आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 12 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मंगल के रोज पंचायत सेक्रेटरियों की खिदमात को बाकायदा करने की हिदायत की जारी, जिन्होंने उसूलों के मुताबिक उनकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए अपनी 4 साल तरबियत को मुकम्मल की है। उन्होंने विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट को उनकी तालीमी काबिलियत और काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए आपाशी समेत दीगर महकमों में जगह देने का भी फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, पंचायत राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और कमिश्नर हनुमंत राव को हिदायत दी कि वो पंचायत सेक्रेटरियों की खिदमात को बाकायदा बनाने के लिए जरूरी इक़दामात करें। इस सिलसिले में ये फैसला चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा एक आला सतही जायजा इजलास के बाद किया। 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी के मसले पर कांग्रेस और टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी छोटे और पसमानदा किसानों की तौहीन है। कांग्रेस हमेशा रियासत में छोटे और मामूली किसानों के मफादात के खिलाफ काम करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा छोटे किसानों की फलाह बहबूद को नजरअंदाज किया है और मामूली किसानों के साथ हमेशा सौतेली माँ वाला सलूक अपनाया है। चाहशुमे को रियासत गेर एहतजाज के दूसरे दिन एक बयान में केटीआर ने कहा कि छोटे और मामूली किसानों के लिए 3 घंटे बिजली की फराहमी का मतलब ये होगा कि वो अपने खेतों में पानी की वाफर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बाहुबली मोटरों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएं। तेलंगाना सेक्रेटरीट में तामीर करदा मस्जिद के इफ्तिताह की तारीख का किया गया ऐलान। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कल सेक्रेटरीट में एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया। इजलास में सेक्रेटरीट में नव तामीर शुदा मस्जिद, मंदिर और चर्च के इफ्तिताह की तारीख के अलावा दीगर मसाइल पर तबादिले ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि तीनों मज़ाहब के पेशवाओं से मशावरत के बाद इफ्तिताह की तारीख को खतियत दी गई है, जिसके मुताबिक 25 अगस्त को तीनों इबादतगाहों का इफ्तिताह एक ही दिन अमल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर खुद तीनों इबादतगाहों का इफ्तिताह करेंगे। सैयद उमर जलील सेक्रेटरी व कमिश्नर तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने रिटायर्ड IAS ओहदेदार जनाब सैयद उमर जलील को महकमा अक़लियती बहबूद का सेक्रेटरी और कमिश्नर डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकामात जारी किए हैं। ये ओहदा आइंदा 2 साल के लिए होगा। 4 साला बच्ची का 17 साला लड़के ने किया रेप। तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट में शर्मनाक वाकया। रियासत तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट में एक शर्मनाक वाकया पेश आया है। जराये के मुताबिक 17 साला लड़के ने 4 साला लड़की के साथ मुबक्किना तौर पर जिनसी ज्यादती की है। ये शर्मनाक वाकया मंगल को जिला के यालदा सूर नगर में पेश आया। मुतासिरा आंगनवाड़ी सेंटर घर जा रही थी कि लड़के ने उसको जबरदस्ती रोक लिया और मकान में ले जाकर उसकी अजमत रेजी की। जिनसी ज्यादती के नतीजे में लड़की की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद जिनसी ज्यादती की तौसीख की। मुताल्लिका पुलिस ने लड़के के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ब्रजभूषण सिंह की खातून सहाफी के साथ बदतमीजी। स्वाति मालीवाल ने कहा, गुंडा है ये आदमी, जेल में होना चाहिए। जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रजभूषण शरण सिंह अब एक और वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो एक खातून रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो रिपोर्टर को गुस्से में जवाब देते नजर आ रहे हैं और इस सवाल का जवाब के दौरान खातून रिपोर्टर का माइक भी जमीन पर गिर जाता है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने इस वाक़ये पर रद्द अमल जाहिर किया है और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को गुंडा करार दिया है।
मगरबी बंगाल पंचायत इंतखाबात में डीएमसी की जबरदस्त जीत, बीजेपी दूसरे मुकाम पर। मगरबी बंगाल में हुए पंचायत इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की है। इस इलेक्शन में टीएमसी ने 3,317 सीटों में से कुल 2,552 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। टीएमसी ने 232 पंचायत समिति और 20 में से 12 जिला परिषद सीटों पर भी कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। ताहम जिला परिषद में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। कई सीटों पर इंतखाबी नताइज का अभी इंतजार है। वजीर आला ममता बनर्जी ने आज किसान तहरीक के लीडर राकेश टिकैत से मुलाकात की और किसान के मसाइल पर इंतहाई अहम तबादिले ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की तहरीक को उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर गामजन है। वजीर आजम मोदी के जरिए मुल्क के हर एक शहरी को कोरोना वैक्सीन फराहम करने के ऐलान की सख्त तनकीद करते हुए वजीर आला ने कहा कि अगर ये फैसला 6 महीने कबल ही कर लिया जाता तो आज इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें नहीं होती। साबिक अदाकारा सना खान और उनके शौहर मुफ्ती अनस सैयद ने हाल ही में 5 जुलाई को अपने पहले बच्चे की खुशआमदीद की तकरीब अंजाम दी। बच्चे की पैदाइश के बाद से उनके फैंस खुशी के मारे छोटे बच्चे की एक झलक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार बिल आखिर उस वक्त खत्म हुआ जब सना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नवमौलूद की एक खूबसूरत झलक शेयर की है। अगरचे उसने बच्चे का चेहरा जाहिर नहीं किया, लेकिन उसने अपने फैंस को एक वीडियो शेयर करके खुश किया है, जिसमें उनके बेबी के छोटे छोटे हाथों की नुमाइश की गई थी। एक खूबसूरत वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा कि हमारा बेटा। सना खान और अनस सैयद ने अपने बेटे का नाम सैयद तारिक जमील रखा है। इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त, टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज जीत ली। हिंदुस्तान ने तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली है। महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर मेजबान को बैटिंग की दावत दी तो पूरी टीम 48.2 ओवर्स में 329 रन बनाकर आउट हो गई। रियाज का मेगा इवेंट। रियाज सीजन का आगाज 28 अक्टूबर को बॉक्सिंग मेगा फाइट से होगा। रियाज सीजन आवाम का एक मकबूल तरीन इवेंट है। इस सिलसिले में सऊदी महकमा तफरीहात ने कहा है कि रियाज सीजन का आगाज 28 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। मीडिया के मुताबिक महकमा तफरीहात के सरबरा तुर्की अल शेख ने कहा कि रियाज सीजन की शुरुआत वर्ल्ड हेवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन टाइसन फ्यूरी और अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के साबिक हेवीवेट चैंपियन फ्रांसिस एंगानू के दरमियान मेगा फाइट से होगी। ये थी 12 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।